अस्सलामुअलैकुम। अडियाला से मैं बराह रास्त हूँ और अडियाला की जो सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि जनरल फैज़ हमीद जो साबिक डीजी आईएसआई भी रहे हैं, साबिक कोर कमांडर भी रहे हैं पेशावर, और उनको तकरीबन 15 माह से उनका ट्रायल जारी था और मुख्तलिफ तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात थे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल और दीगर अफराद को गलत नुकसान पहुँचाने के तमाम इल्ज़ामात साबित होने पर 14 साल कैद ब मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कुछ ही देर पहले, जो इस वक्त मैंने आपके साथ शेयर की है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी डीजी आईएसआई के जो ओहदे पर रहा हो और कोर कमांडर रहे हों, जर्नल हों, और जिनके बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी की जाती रही हैं, और ख़ास तौर पे जब पीटीआई की हुकूमत थी और उस वक्त फैज़ हमीद का जो एक रौब और दबदबा और जिस तरह की उनकी सूरत हाल थी और नून लीग उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी, वो अब तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलेट हुई हैं और अब ये सज़ा सुना दी गई है और इस वक्त मुख्तलिफ तजज़िये और तबसरे किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी जर्नल को इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई है और इमरान खान के साथ भी इनको रिलेट करते रहे हैं कि अगर इनको सज़ा होगी तो फिर इमरान खान को भी 14 साल की सज़ा होगी और हो सकता है कि इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेकर जाए। लेकिन अब इस तरह की तमाम जो कयास राइयाँ होती रही हैं या गुफ्तगू की जाती रही है, अब वो दम तोड़ चुकी हैं और फैज़ हमीद जो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, डीजी आईएसआई रहे हैं, उनको 14 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। यानी कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल और दीगर गलत नुकसान पहुँचाने के ये तमाम इल्ज़ामात उन पर थे। इसके साथ दूसरी बड़ी जो खबर सामने आई है वो अलीमा खान के हवाले से है और अलीमा खान के गिर्द एक दफ़ा फिर घेरा तंग किया जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से पंजाब की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर हड़ताल जारी रही है और अलीमा खान एक बार यहाँ पे पेश भी हुई हैं और उस दौरान ना ही उनका वकील आया और ना ही जो दूसरी तरफ से सरकारी वकील हैं वो आए हैं। लेकिन अलीमा खान एक दो दफ़ा वैसे ही चक्कर लगाने के बाद रावलपिंडी एटीसी से वो वापस चली गई थी। लेकिन अब उनके हवाले से जो खबर सामने आई है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान के 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मचल के जब्त करने का हुक्म दे दिया है। यानी कि 2 केस थे और इन 2 केसों के अंदर अलीमा खान ने 10-10 लाख रुपए की हिफाजती ज़मानत ले रखी थी और उनको अदालत की जानिब से मचलकों को अब जब्त कर लिया है और तौहीन अदालत का अलीमा खान को नोटिस जारी कर दिया गया है। वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। अलीमा खान और उनके वकला यकीन दहानी के बावजूद 26 नवंबर के एहतजाज के पर दर्ज मुकदमे में आज अदालत पेश नहीं हुए। यानी कि अदालतें जब बंद रही और अदालतों के अंदर जब हड़ताल रही, उनके वकील भी आए हैं, अलीमा खान भी आए हैं, लेकिन आज जब अलीमा खान एटीसी रावलपिंडी के अंदर नहीं पहुंची तो ये अदालत ने इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला सुना दिया है और ना कोई इस्तिस्ना और ना कोई रिलीफ। लगता यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 2 रोज़ पहले भी अडियाला जेल के बाहर से जो रात के 2 बजे के मनाजिर थे, बुजुर्ग ख़वातीन हैं, बूढ़ी हड्डियाँ हैं उनकी और उम्र उनकी आप देख लें, जिस तरह से उनके ऊपर पानी फेंका गया, जिस तरह उनके ऊपर टार्चर किया गया। पीटीआई के कई वर्कर ज़ख्मी भी हुए हैं और इसके अलावा जो पीटीआई के रहनुमा हैं शाहिद खटक, उनके पाँव में जिस तरह से फ्रैक्चर आया है और वो सूरत हाल भी आपके सामने है। शाहिद खटक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ही देर के बाद अडियाला जेल के बाहर वो यहाँ पर आएंगे और अडियाला जेल के बाहर मामूल के मुताबिक दोनों तरफ, यानी कि दैकल नाके वाली साइड पे भी और गोरखपुर वाली साइड पे भी ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। इस वक्त ये मेरे आप अकब में भी देख सकते हैं, ट्रक खड़े किए हुए हैं, जंगला लगाया हुआ है, पुलिस की जो नफरी है वो तलब की हुई है और इधर भी आप देख सकते हैं ये कैदी वैन भी यहाँ पे है, पेट्रोल पंप पे खड़ी की गई है। नफरी जो है वो भी यहाँ पे रेस्ट कर रही है और साथ में भारी तादाद में यहाँ पे नफरी मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जो वर्कर यहाँ पे आएंगे, रहनुमा यहाँ पे आएंगे, क्योंकि सुहेल अफरीदी आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी इमरान खान से मुलाकात के लिए ये 10वीं मरतबा यहाँ पे अडियाला जेल पहुँच रहे हैं और उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती ये कुछ ही देर के बाद पता चलेगा। लेकिन तवक्को यही है, उम्मीद यही है कि उनकी मुलाकात बिल्कुल नहीं होगी और वो 10 बार अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात के लिए यहाँ पर आ चुके हैं
और इधर दैकल वाले नाके वाली साइड से आते हैं, इधर रोक लिया जाता है। गोरखपुर वाली साइड पे आते हैं, फैक्ट्री नाके पे रोक लिया जाता है। यहाँ से 500 मीटर के फासले पर अडियाला जेल का गेट नंबर 5 है। अभी तक एक मरतबे भी उनको गेट तक नहीं जाने दिया गया और मुतअद्दिद बार वो कोशिश कर चुके हैं और आज फिर वो अपनी किस्मत का पंजा आजमाएंगे। लेकिन कुछ हालात व वाक़यात मैं आपको बता दूँ, जो कुछ मंगल वाले दिन अडियाला जेल के बाहर हुआ, रात के 2 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान की जो बहनें हैं, जो वर्कर थे, जो रहनुमा थे, जो कुछ जिस तरह उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया है और जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत की गई है, इसी तरह के कुछ मनाजिर, 2 मुलाकातें, एक मुलाकात छोड़ के इससे पहले जो मुलाकात के लिए यहाँ पे आई थी और अलीमा खान को भी धक्के मारे गए थे और नौरीन खान न्यासी को जिस तरह से लेडीज़ कांस्टेबल की जानिब से उनको हरासा किया गया था, मारा पीटा गया था और जिस तरह से वो रो रही थी और दर्द की वजह से वो करा रही थी, वो फुटेज और वो मनाजिर भी आपने सबने देखे। उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी जब यहाँ पे अगली मुलाकात के लिए आए तो 5 बजे तक वो इंतज़ार करते रहे। जब मुलाकात 5 बजे उनको इजाज़त नहीं मिली, फिर उन्होंने यहाँ पे धरना दे दिया और वो पूरी रात यहाँ पर अपने चंद वज़रा के साथ, चंद रहनुमाओं के साथ और चंद वर्करों के साथ पूरी रात अडियाला जेल के बाहर गुजारी और फिर यहाँ से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह से उनको वहाँ पे मायूसी हुई, नाउमीदी हुई और जिस तरह के वहाँ पे चीफ जस्टिस की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया है वो भी आपके सामने है। लेकिन अब एक दफ़ा फिर ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि एक तो जो कुछ गुज़िश्ता रात अलीमा खान के साथ और उनकी बहनों के साथ और रहनुमाओं के साथ किया गया है, आज जब यहाँ पे सुहेल अफरीदी आएगा तो पूरी जो PTI है, वर्कर हैं, उनकी नज़रें अडियाला जेल पे लगी हुई हैं कि सुहेल अफरीदी यहाँ पे आते हैं तो किस तरह का रिएक्शन देंगे, क्या वो यहाँ पर आएंगे मुलाकात के लिए 5 बजे तक इंतज़ार करेंगे और उसके बाद क्या वो यहाँ पे धरना देते हैं, और अगर वो धरना देते हैं तो क्या उनके साथ भी कोई इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाएगा। और इसके साथ अब जिस तरह से यहाँ पे अलीमा खान मज़ामत कर रही हैं और जिस तरह से अडियाला जेल के बाहर मॉल देखा जा रहा है कि ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं, बारी नफरी लगा दी जाती है, रास्ते को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी तंग हैं और इसके अलावा दिगर मसाइल भी हैं, तो इमरान खान को किसी और सूबे के अंदर जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि उनका बलूचिस्तान की तरफ इशारा था कि उनको बलूचिस्तान शिफ्ट किया जा सकता है। तो सुहेल अफरीदी यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी जो गुफ्तगू होगी, जो मनाजिर होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर मुलाकात होती है तो क्या पैगाम आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा मज़ीद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा फैज़ हमीद का जो मामला है वो अब हर जगह पे हाईलाइट किया जा रहा है और जो कुछ अलीमा खान और इमरान खान की सूरत हाल है इसको भी मद्देनज़र रखते हुए अब ये मामला जो फैज़ हमीद का है ये इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे और हर जगह पर ये सुर्खियाँ बनी हुई है और गर्दिश कर रही हैं कि क्या फैज़ हमीद को सज़ा होने में PTI का नुकसान है और क्या मुस्लिम लीग नून की इसमें बरतरी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि फैज़ हमीद ने अगर कोई जुर्म किया है तो उनको ज़रूर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मज़ीद अपडेट आपको देंगे, अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।